नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। कोरोना वायरस की वजह से 52,750 करोड़ रुपए रियासत की आमदनी में कमी। तखमीना बजट पर नजरसानी करने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। हज 2021 के लिए रहनुमाना खतूत जारी। 18 से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की दरखास्तें कबूल नहीं होंगी। 10 दिसंबर दरखास्तों के अतकाल की आखिरी तारीख। तामीराती और इनेदामी मलबे की रिसाइकलिंग प्लांट का KTR ने किया इफ्तिताह। जामे वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। अवाम इस्तिफादा करें। बिहार में NDA को लगेगा धक्का। नीतीश कुमार वजीर आला नहीं रह पाएंगे। अजीम इत्तेहाद की कामयाबी का इम्कान। एग्जिट पोल जारी। और कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुबली हिल्स में 4 पब्स पर धावे। इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से साल 2020-21 के मालियाती साल में 52,750 करोड़ रुपए की आमदनी कम हुई है। प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास में वजीर आला ने कहा कि बजट में इतनी कमी के बाद बजट के तखमीना में तब्दीली और तरमीम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। वजीर आला ने कहा कि रियासत को महासिल और गैर महासिल से होने वाली आमदनी साल 2019-20 में अप्रैल ता अक्टूबर तक 7 महीनों में 39,608 करोड़ रुपए हुई थी। साल 2020-21 में अक्टूबर तक 33,704 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। रियासत की शरह पैदावार 15% रहने का अंदाजा लगाया गया था। उसी के मुताबिक साल 2020-21 का बजट तैयार किया गया था। गुज़िश्ता के मुकाबले इस साल आमदनी में कमी हुई है। इस साल 66,608 करोड़ रुपए की आमदनी का तखमीना रखा गया, लेकिन सिर्फ 33,704 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जिससे सीधे 33,904 करोड़ रुपए की कमी वाक़ई हुई। KCR ने कहा कि मरकजी हुकूमत से हासिल होने वाले फंड्स में भी कमी हुई है। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत रियासत को अक्टूबर तक 8,363 करोड़ रुपए आने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 6,339 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। इसके अलावा महासिल के हिस्से के तौर पर 16,727 करोड़ के मिनजिमला सिर्फ 11,898 करोड़ ही हासिल होने की उम्मीद है। वजीर आला ने दीगर आमदनी का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल रियासत की आमदनी में 52,750 करोड़ रुपए की कमी हुई। इसलिए ओहदेदारों को मौजूदा हालात को देखते हुए तरजीहात के कामों का जायजा लेते हुए मनसूबाबंदी करने की हिदायत दी गई है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो की तरफ से PSLV-C-49 रॉकेट के कामयाब लॉन्च पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मसरत का इजहार किया। वजीर आला ने कहा कि PSLV-C-49 रॉकेट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट
0-1 के साथ दीगर 9 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च से साइंस व टेक्नोलॉजी को काफी फरोग हासिल होगा। वजीर आला ने मज़कूरा सैटेलाइट की लॉन्च को कामयाब बनाने के लिए साइंसदानों और दीगर तकनीकी अमले की जानिब से की गई सख्त मेहनत की सितारिश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सिद्धा पार्था सारथी ने बलदी इंतखाबात के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए जरूरी हिदायत जारी की हैं। इजलास के दौरान पार्था सारथी ने कहा कि इंतखाबात के दौरान बगैर लाइसेंस असला को फौरी जब्त किया जाए। लाइसेंस वाले असला इंतखाबात के अमल मुकम्मल होने तक मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अमन अमान की फजा को खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अमला, मुंसिपल और रेवेन्यू ओहदेदार तालमेल के साथ काम करें। इंतखाबात का एलामिया जारी होते ही मुंसिपल सर्कल में चेक पोस्ट और गश्ती टीमों को तैनात किया जाए। पुलिस पिकेट कायम करें। पोलिंग मराकिज पर बंदोबस्त की मनसूबाबंदी करें। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से अमलावरी की जाए। इंतखाबात से मुताल्लिक शिकायत और उनकी यकसोई के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें। पार्था सारथी ने बताया कि जीएचएमसी में 150 वार्ड 4 जिले में हैं। जीएचएमसी के 6 जोन हैं। जुमला 30 सर्कल में 74 लाख वोटर्स में 8000 से ज्यादा पोलिंग मराकिज होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमा शफाफ और आजादाना इंतखाबात के लिए इक़दाम करें। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि शफाफ इंतखाबात अमन अमान की बरकरारी के लिए जीएचएमसी ओहदेदारों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इजलास में कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और 2 कमिश्नरेट के कमिश्नर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का आगाज हो गया है। हफ्ते को मुंबई में मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2021 के रहनुमाना खतूत को जारी करते हुए बताया कि दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2020 मुकर्रर है। आज़मीन ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर हज मोबाइल ऐप के जरिए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। नकवी ने बताया कि जून जुलाई 2021 में हज का शेड्यूल है। कोविड की वजह से सऊदी हुकूमत के रहनुमाना खतूत व कवायद के मुताबिक इंतजामात को क़तियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हज के लिए अहलियत, उम्र और सेहत के सर्टिफिकेट के मुताबिक सफर की इजाजत दी जाएगी। सऊदी हुकूमत के कवायद व जवाबित पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हर आजिम को सफर मुकद्दस से 72 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोरोना वबा के पेश नजर आजमीन की रवानगी के लिए अब सिर्फ 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स रखे गए हैं। इससे पहले 21 इम्बार्केशन पॉइंट से आजमीन को सफर की सहूलत थी। जो 10 इम्बार्केशन पॉइंट्स रखे गए हैं उनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और श्रीनगर शामिल हैं। बिना महरम जिन खवातीन ने साल 2020 में दरखास्तें दाखिल की थी, उनकी वही दरखास्तें 2021 के लिए भी कबूल की जाएंगी। इधर हैदराबाद में हज 2021 के लिए दरखास्तों के अदखाल के अमल का आगाज हो गया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरखास्तों के अदखाल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस बार हिंदुस्तान के लिए आजमीन का जुमला कोटा 2 लाख मुकर्रर किया गया है। हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर 300 रुपए फी आजिम दरखास्त दाखिल की जा सकती है। शख्सी तौर पर दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। आजमीन का पासपोर्ट 10 दिसंबर 2020 से पहले जारी किया होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी 10 जनवरी 2022 तक होनी चाहिए। इस बार आजमीन के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई है। 18 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की दरखास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। कवर का साइज भी 5 से घटाकर 3 अरकान पर दिया गया है। वजीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि अभी हज के जुमला अखराजात का तयन नहीं किया गया है। सिर्फ अजीजिया जुमरे के तहत ही सहूलत फराहम की जाएगी। अर्ज मुकद्दस में क़याम की मुद्दत 45 से घटाकर 30 ता 35 यौम कर दी गई है। आजमीन के लिए पहली किस्त 1.5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। जनवरी 2021 में कुरानदाजी का अमल अंजाम दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत के कवायद के मुताबिक इंतजाम किए जाएंगे। आजमीन से तरबियती प्रोग्रामों में शिरकत की अपील की गई है। आजमीन की रवानगी का आगाज 26 जून 2021 से होगा। एक मर्तबा फ्लाइट का टिकट कंफर्म होने के बाद उसे तब्दील करने की इजाजत नहीं रहेगी।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आजमीन सिर्फ हैदराबाद इम्बार्केशन से ही रवाना हो सकेंगे। वक्फे अरफात के मुमकिन तौर पर 19 जुलाई 2021 को होने का इम्कान है। इस मौके पर सदर नशीन कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह, रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज और दूसरे भी मौजूद थे। हुकूमत ने शहर में बैनुल-अक़वामी मयार की फिल्म सिटी बनाने के लिए 1500 तक 2000 एकड़ अराजी मख्तस करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह बात बताई। फिल्मी शख्सियतों चिरंजीवी और नागार्जुना ने हफ्ते के दिन प्रगति भवन में वज़ीर आला से मुलाकात की। फिल्मी सनत को तरक्की देने की तजावीज़ पेश करते हुए उन्होंने बताया कि हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहां हर जबान और हर तबके के अफराद आबाद हैं। कोरोना वायरस के सबब फिल्मी सरगर्मियां मअतल रहीं। हुकूमत ने शूटिंग की इजाजत तो दी है, रियासत में थिएटर्स खोलने के लिए वो हुकूमत से अपील करते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल फिल्म सिटी के लिए शहर के नवाही इलाकों में ये अराजी अलॉट की जाएगी। यहाँ पर इंतहाई आला मयारी टेक्नोलॉजी से लेस स्टूडियोज कायम करने के लिए दरकार सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला के रिलीफ फंड में भी फिल्मी शख्सियतों ने अतिया दिया। वज़ीर बल्दी नज़्म केटी डमाराव ने जेडी मेटला में तामीराती और इन्हदामी मलबे की रीसाइक्लिंग प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, मेयर बी राम मोहन के अलावा दूसरे मौजूद थे। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बहुत जल्द जामे वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी वज़े करेगी। केटीआर ने कहा कि इस तरह से जिस तरह के डेवलपमेंट के तहत जेडी मेटला में सीएमडी प्लांट कायम किया गया है, इस प्लांट के जरिए 500 टन मलबे को रिसाइकिल करते हुए टाइल्स, कंकर और रेती तैयार की जा रही है। 95% मलबे को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने बताया कि बहुत जल्द 500 टन गुंजाइश वाले सीएमडी प्लांट का फतूलागुड़ा में इफ्तिताह किया जाएगा। केटीआर ने बताया कि मजीद 2 प्लांट और भी कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए टोल फ्री नंबर कायम किया गया है 1800-1200 72659 1800-1200 72659। जेएचएमसी को फोन करने पर आपके मकान आकर मलबे की निकासी मामूली कीमत पर की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि शहर को पाक व साफ रखने के लिए हुकूमत की तरफ से मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं और इसके लिए अवाम का ताउन जरूरी है। उन्होंने राम की कंपनी और जेएचएमसी की सिताइश की। बिहार असेंबली के इंतखाबी एग्जिट पोल्स के मुताबिक अजीम इत्तेहाद हुकूमत तश्कील दे सकता है। शाइनिंग इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक अजीम इत्तेहाद को 123 से 136 के दरमियान नशिस्तें हासिल होने जा रही हैं, जबकि एनडीए को 105 से 113 के दरमियान नशिस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। हफ्ते की दोपहर 3 बजे तक के जायजों के बाद ये एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। एलजेपी को 4-6 और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 4-6 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। दीगर उम्मीदवारों को 8-14 नशिस्तें मिल सकती हैं। 37 नशिस्तों पर सख्त मुकाबला बताया गया है। वाज़ेह है कि बिहार में 243 नशिस्तों के लिए 3 मरहलों में वोट डाले गए हैं। पहला मरहला 28 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें 71 नशिस्तों पर वोट डाले गए थे। दूसरा मरहला 3 नवंबर को हुआ था, जिसमें 94 नशिस्तों पर वोट डाले गए। तीसरे मरहले के लिए हफ्ता 7 नवंबर को 78 नशिस्तों पर वोट डाले गए। अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस, आरजेडी और बाएं बाजू की जमातें शामिल हैं। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी शामिल हैं। मरकज में बीजेपी की हलीफ एलजेपी बिहार के असेंबली इंतखाबात में अलहदा तौर पर इंतखाब लड़ रही है। तेलंगाना आरटीसी कार्गो सर्विस के तहत एयर कार्गो फर्स्ट फीडर सर्विस का वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने आगाज किया। जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट कार्गो के साथ दीगर रियासतों को सामान के हमलो नकल के लिए माहदे पर दस्तखत किए गए। इसके बाद रियासती वजीर ने कार्गो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रियासती वजीर अजय कुमार ने बताया कि तेलंगाना से कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए सामान लोडिंग और अनलोडिंग की जाएगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट फिनिक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह नुमाइश 12 नवंबर तक स्टेट आर्ट गैलरी माधवपुर में जारी रहेगी। इस नुमाइश में पेंटिंग, फोटो एग्जीबिशन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से मुसफ्फिर अपनी पेंटिंग्स पेश करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि इतनी बड़ी आर्ट गैलरी हैदराबाद में हुकूमत की निगरानी में मुनज़्ज़म की गई है। कोविड-19 के कवायद का ख्याल रखते हुए आर्ट गैलरी का इफ्तिताह किया गया। ये नुमाइश 6 दिन तक जारी रहेगी। वजीर बल्दी नवनस KT रामाराव को हैदराबाद में स्काईवे और एक्सप्रेसवे तामीर करने के मंसूबे के दौरान अचानक अपना माजी याद आ गया। उन्होंने ट्वीट के जरिए वजीर ट्रांसपोर्ट से अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि क्या शहर में फिर डबल डेकर बस चलाई जा सकती है। इस पर शहरियों की जानिब से भी मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। KT रामाराव ने अपने स्कूल के जमाने की याद ताजा करते हुए उनके डबल डेकर बस के सफर के बारे में बताया। वजीर ट्रांसपोर्ट से सवाल किया कि आखिर डबल डेकर बस को क्यों रोक दिया गया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। इसके जवाब में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि इसे दोबारा शुरू करने के तमाम उमूर पर RTC MD से तबादला ख्याल किया जाएगा। उसके बाद यह तजस्सुस बरकरार रहेगा कि क्या दोबारा शहर में डबल डेकर बस चलाई जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क में दलितों पर दिन ब दिन मजालिम में इजाफा होता जा रहा है। दलित खवातीन पर मुल्क भर में हो रहे मजालिम पर रियासती व मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। उत्तम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई गैर इंसानी है, जिससे मुल्क का सर शर्म से झुक गया। इस मदरजी के बाद उसकी जबान काटकर कत्ल करने का भी एक वाक़या पेश आया। बीजेपी हुकूमत का मौक़िफ़ दलित खवातीन के साथ पास शर्म है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हमदर्दी जताने के बजाय दलित खातून की तौहीन की। ट्रंप की तबीयत ठीक होने पर नेक तमन्नाओं का इजहार करने वाले नरेंद्र मोदी ने दलित खानदान को पुरसा देना तक गवारा नहीं समझा। मरकजी और रियासती हुकूमत दलितों के खिलाफ है। तेलंगाना में भी दलित और गिरिजन खवातीन के साथ नाइंसाफी हो रही है। मादिगा तबके को काबीना में नुमाइंदगी नहीं दी गई। KCR ने सिर्फ अपने समाजी तबके से ताल्लुक रखने वाले 6 वज़रा को जगह दी है। तेलंगाना में मुसलसल खवातीन पर मजालिम हो रहे हैं। राजेंद्र नगर में एक अक़लियती लड़की पर TRS के लीडर ने जुल्म किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दलित और गिरिजन खवातीन के हक में कांग्रेस बराबर जिद्दोजहद करेगी। सिटी पुलिस की तरफ से रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वर्चुअल रन का एहतमाम किया गया। नेकलेस रोड पर मुनक्किदा दौड़ को वज़ीर दाखिला महमूद अली और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि ट्रैफिक कवायद अवाम की सलामती के लिए हैं, उसकी पाबंदी करनी चाहिए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने भी इस मौके पर अवाम से ट्रैफिक कवायद की पाबंदी की अपील की। अवाम की बड़ी तादाद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर गुब्बारे भी छोड़े गए। दूसरी तरफ चार मीनार के पास भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वर्चुअल रन फॉर रोड सेफ्टी का एहतमाम किया गया। अवाम में ट्रैफिक शऊर बेदार करने के मकसद से इस दौड़ का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक कवायद की किस तरह पाबंदी की जाए, कोविड के फैलाव के तनाजुर में किस तरह एहतियाती इक़दाम किए जाएं, इस सिलसिले में भी शऊर बेदार किया गया। तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में फिर एक बार मामूली इजाफा देखा गया। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1607 नए केसेस और 6 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1372 हुई हैं। मौजूमी केसेस की तादाद 2,48,891 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,27,538 बताई गई है। हफ्ते की सुबह 987 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 19,936 बताए गए।
जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 296, करीमनगर में 78, मलकाजगिरी में 113, रंगारेड्डी में 115, पेद्दापल्ली में 26, सिद्दीपेट में 69, वरंगल अर्बन में 48, महबूबनगर में 23, खम्मम में 84, निजामाबाद में 23, कामारेड्डी में 30, सूर्यापेट में 46, सिरसिल्ला में 30 और नागर कर्नूल में 43 केसेस दर्ज किए गए। असिस्टेंट प्रोविजन एंड एक्साइज सुपरिटेंडेंट इन्फोर्समेंट मेदक डिवीजन डी गायत्री की निगरानी में तिरुमला रियल एस्टेट वेंचर पर छापा मारकर नशीली अशिया जब्त की गई। गायत्री ने मीडिया को बताया कि उनके महकमे की टीम ने 10 ग्राम हशीश ऑयल और एक मारुति सुजुकी को जब्त किया। गिरफ्तारशुदा मुलजिमीन जयंती पाटिल, बी नागा बाबू और उसके साथी टी गणपति के एतराफ जुर्म पर मजीद तलाशी लेकर 11.5 किलो गांजा, 350 ग्राम हशीश ऑयल और एक टीवीएस वैगन को भी जब्त किया गया। मुलजिमीन मज़कूरा नशीली अशिया तलबा और दूसरों को फरोख्त किया करते थे। जब्तशुदा हशीश की मालियत 1,08,000 रुपए और गांजे की मालियत 1,10,000 रुपए बताई गई है। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के मुस्तहक अफराद में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। रियासती हुकूमत की तरफ से इस स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए मज़कूरा स्कीम शुरू की गई। 72 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक हासिल करने वालों ने जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। नामपल्ली के एरिया हॉस्पिटल में मरीज की नुमाइंदगी पर डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में आया है। इस सिलसिले में मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने कलेक्टर हैदराबाद के साथ दवाखाने का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि दवाखाने में रोजाना करीब 1700 मरीज आउट पेशेंट की हैसियत से आकर इलाज करवाते हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में दवाखाने में डायलिसिस सेंटर कायम किया गया है और इसका अनकरीब इफ्तिताह अमल में आएगा। दवाखाने को और भी फरोग दिया जाएगा। दवाखाने के सुपरिटेंडेंट के अलावा दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर गोशा महल असेंबली हल्के में राजेंद्र नगर हल्के के मजलिसी इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने बारिश मुतासिरीन में 10,000 रुपए की इमदादी रकम तकसीम की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां, महकमे बलदियां और रेवेन्यू के ओहदेदार भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। जुबली हिल्स के इलाके में कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 पब्स पर धावा किया गया है। बाखबर इत्तला मिलने पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीमों ने एक साथ एयरलाइफ, केमिस्ट्री, अमीशिया और तबो लारा स्पा पब पर धावा किया। बताया गया कि पब में मास्क नहीं तो दाखिला नहीं के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। डांस फ्लोर पर भी कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इजाजत के बगैर ही डांस फ्लोर चलाया जा रहा था। पब में कई लोग मास्क के बगैर देखे गए जो रक्स व सुरूर में मसरूफ थे। पब इंतजामिया को मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हुकूमत की तरफ से डांस फ्लोर पर कोविड की वजह से अभी भी पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद भी डांस फ्लोर चलाया जा रहा था। रियासती हुकूमत ने 25 सितंबर से एहतियाती इक़दामात के तौर पर पब्स को खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल वज़े किए गए थे, लेकिन क़वायद की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई की गई। मीरपेट पुलिस ने खवातीन की तस्वीर लेकर ब्लैकमेल करने वाले डांस टीचर को गिरफ्तार किया है। डीसीपी एलमीनगर संतप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में डांस मास्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले असलम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन की तस्वीर को लेकर 3 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। मुतासरा खवातीन ने उप्पल, कुंदकूर और मीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए असलम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खवातीन से अपील की है कि अगर कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है तो फौरी पुलिस में शिकायत करें। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान ने हफ्ते को कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। डीएस चौहान ने पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों से इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौहान ने अमन कानून की बरकरारी और अवाम में एतमाद बहाल करने से मुताल्लिक भी मशवरे दिए। चंचलपुरा नई सड़क पर सोफे के कारखाने में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बताया गया कि सोफे का यह कारखाना लॉकडाउन से बंद था।
कारखाने में सोफों का कचरा जमा था। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। मलकपेट फायर ब्रिगेड को भी तलब किया गया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 कोरोना वायरस की वजह से 52,750 करोड़ रुपए रियासत की आमदनी में कमी। तखमीना बजट पर नजरसानी करने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। हज 2021 के लिए रहनुमाना खतूत जारी। 18 से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की दरखास्तें कबूल नहीं होंगी। 10 दिसंबर दरखास्तों के अतकाल की आखिरी तारीख। तामीराती और इनेदामी मलबे की रिसाइकलिंग प्लांट का KTR ने किया इफ्तिताह। जामे वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। अवाम इस्तिफादा करें। बिहार में NDA को लगेगा धक्का। नीतीश कुमार वजीर आला नहीं रह पाएंगे। अजीम इत्तेहाद की कामयाबी का इम्कान। एग्जिट पोल जारी। और कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुबली हिल्स में 4 पब्स पर धावे। इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।